हेलो एवरीवन, अब तक की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट रेलवे ग्रुप डी से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है। क्या इसके अंदर आईटी लागू रहेगा या फिर आईटीआई को हटा दिया जाएगा? अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक आरटीआई के तहत यह पता पूछा गया था कि क्या रेलवे के अंदर जो आईटीआई है वह लागू रहेगी या फिर उसको हटा दिया जाएगा। तो इसके संदर्भ के अंदर जो आपका बोर्ड ने एक लेटर जारी किया है ENG 2/2017 RR117, यह जो लेटर जारी किया गया है वह अभी जारी किया गया। तो इस लेटर के बारे में हम जान लेते हैं। और रेलवे बोर्ड के द्वारा, ईस्टर्न रेलवे के द्वारा यह जारी किया गया है कि मैं आपको बता देता हूं कि क्या कुछ कहा गया है। तो उन्होंने यह कहा गया है कि अटेंशन इन इनवाइट टू इंस्ट्रक्शन इश्यू वीडियो द मिनिस्ट्री लेटर कैलकुलेटर अंडर RRB ई नंबर, यह नंबर और यह डेट है 25/9/2018, सेटिस्फाइंग दैट मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू पोस्ट इन लेवल 1 थ्रू ऑल मोड्स। अगेन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट क्वेट इन सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक एंड SNT डिपार्टमेंट वुड बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाई NCTV और 10th पास प्लस ITI। यानी रेलवे के अंदर अब जो भी न्यू वैकेंसियाँ आने वाली है 2018 के बाद की जो नई वैकेंसियाँ होगी ना, तो उनके अंदर जो आपकी जो पोस्टें रहने वाली है ना, कौन कौन सी, सिविल इंजीनियर की होगी, मैकेनिकल की होगी, इलेक्ट्रिकल की होगी और SNT डिपार्टमेंट की जो भी वैकेंसियाँ होने वाली है वह 10th प्लस ITI के अंडर ही आने वाली है। यानी उसके अंदर आपको 10th पास और ITI चाहिए ही चाहिएगा। इसी के साथ साथ जो सेकंड पॉइंट है वह यह है कि the matter has been received, it has been decided by the ministry that minimum qualification of the forthcoming open market requirement in level 1 no pay matrix of 7 CPC in department will be same of the requirement notice with CEN 2018 IE 10th pass or IT or requirement or national apprenticeship certificate NAC granted by। यानी कि अब आपकी जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके अंदर तो आपकी अब 100% आप मान के चलिए कि आईटी लागू होगी। और इसी के साथ साथ रेलवे ने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि जो आपकी वैकेंसी होगी उसके अंदर 10th पास प्लस ITI चाहिए ही चाहिए। तो अब आप देख लीजिए कि स्टूडेंटों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। तो जो स्टूडेंट 10th पास करके यह सोच रहे देखिए मैं रेलवे के अंदर जॉब कर लूँगा, तो अब ऐसा नहीं होने वाला। तो पैसा पिछली बार जो वैकेंसी आई थी ना ग्रुप डी की, उसमें किसी कारणवश 10th पास कर दिया गया था और उन्हें यह स्पष्ट कह दिया कि आगे की जो भी न्यू वैकेंसी आएगी तो उसके अंदर ITI लगेगी, यानी ITI आपको करनी ही होगी, तभी आप इसके अंदर जो अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ी सी और सूचना भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि रेलवे के अंदर सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, सिग्नल, टेलीकॉम विभाग और कैरियर विभाग के प्राप्त मैट्रिक्स लेवल 1 के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के निर्धारित शिक्षण योग्यता नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा प्रदत्त नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NCS सहित 10th उत्तीर्ण या फिर ITI सहित आपके पास 10th उत्तीर्ण होनी चाहिए, या तो आप NCS साथ ही साथ 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, या फिर आपकी 10th के साथ ITI चाहिए। तो अब आप देख लीजिए कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। और इसी के साथ साथ थोड़ी सी और सूचना भी मैं आपको दे देता हूँ, वो जो इस प्रकार है। हालांकि रेलवे की तकनीकी विभागों में लेवल 1 के कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड केंद्रीय रोजगार सूचना क्रमांक 8/2018 RRC 1/2019 के तहत फरवरी 2018 एवं मार्च 2019 में प्रकाशित अधिसूचित पदों रिक्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता की छूट देते हुए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या नेशनल काउंसिलिंग फॉर सर्टिफिकेट और प्रति नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रखी गई थी। यानी अब पहले जो किसी कारणवश रखी गई थी, लेकिन अब जो न्यू वैकेंसी आएगी उसके अंदर आपकी ITI लागू होगी। तो आज की सूचना इस प्रकार थी। अगर आपको सूचना कैसी लगी है और अपने तो कमेंट में बताइए, और अपने स्टूडेंट लाइक है और अपने प्यारे साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।